Jai Shri Ram and very good afternoon, dear students. My name is Sudhir Singh and I welcome you all in this amazing platform or channel of Sudhir Tutorials. So कैसे हैं आप सब, फटाफट से बता दीजिए, कमेंट सेक्शन भर दीजिए, धूम मचा दीजिए, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है ना बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये मेरे स्कूल लाइफ से रिलेटेड है, मतलब मेरी +2 क्लास से रिलेटेड है। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यकीन मानिए कि इस वीडियो के अंदर आपका एक एक सेकंड जो है ना वो बेहद कीमती होगा। ठीक है, मतलब आपका एक भी सेकंड इस वीडियो के अंदर वेस्ट नहीं होने वाला है। 10 से 12 मिनट की वीडियो होने वाली है और ये 10 से 12 मिनट आपकी लाइफ को बदल के रख देंगे। आपको मैं बता दूं वैसे कि केमिस्ट्री इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन साइंस स्ट्रीम। सो वीडियो में एंड तक बने रहना। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और लाइक बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, क्योंकि आपको पता है ये गुरु दक्षिणा है, समझ लो है ना। ये मोटिवेट करती है, इट एक्ट्स एज ए फ्यूल, राइट। सो इतना काम कर दीजिए। तो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे मैंने 96 मार्क्स स्कोर किए केमिस्ट्री एग्जाम में, है ना। तो देखिए आपको थंबनेल से पता लग गया होगा ये चीज, है ना। तो देखो मेरे जो मार्क्स है ना, मैं आपको बता दूं कि 96 मार्क्स थे मेरे केमिस्ट्री एग्जाम में। उससे पहले एक और चीज बता दूं, मैं कभी भी अपनी पर्सनल चीजें किसी के साथ रिवील नहीं करता होता, किसी को नहीं बताता होता। बट यू ऑल आर स्पेशल वन एंड यू ऑल आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, दैट्स व्हाई टेलिंग यू ऑल। इनफैक्ट मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे साथ पढ़ते हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो भी मेरे को आज तक नहीं जान पाए हैं, उनके साथ भी मैंने कभी कोई चीज़ शेयर नहीं करी है। बट आई एम शेयरिंग इट विद ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो वो जो वीडियो अगर देख रहे होंगे ना, वो कह रहे होंगे हमें तो कभी कुछ बताता नहीं है और यूट्यूब में बता रहा है। तो देखिए ये जो वीडियो है खास है, बहुत खास है और यकीन मानिए इस वीडियो के बाद आपके लिए, आपका जो मतलब आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा जो इम्पैक्ट है पड़ने वाला है। तो ध्यान सुनिए, मेरी जो केमिस्ट्री में है 96 मार्क्स मैंने स्कोर किए थे, ठीक है, मेरे बोर्ड एग्जाम में। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 96 थे, इनफैक्ट ये 97 थे। मैंने 67 मार्क्स जो है अपने थ्योरी एग्जाम में स्कोर किए थे। मेरे थ्योरी में 67 मार्क्स थे और वहाँ पे जहाँ तक मेरे को याद है, मेरा ना लॉन्ग क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, उसमें से एक 2 मार्क का क्वेश्चन था, एक 3 मार्क्स का था। जो 3 मार्क्स का था ना, उसमें 3 रिएक्शंस लिखनी थी। तो वहाँ पे हंस डाइकर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, इसे मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, जिसके कारण मेरा वो 3 नंबर गलत हो गया। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया, इसलिए मेरे 3 मार्क्स वहां डिडक्ट हुए थे। अदरवाइज थ्योरी में मेरे 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स होते। तो मैंने 70 आउट ऑफ 67 मार्क्स मेरे थ्योरी में स्कोर करे थे। और उसके बाद रह बात प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में मेरा जो है 1 नंबर काट लिया गया था। मेरे केमिस्ट्री के मैम थे, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, केमिस्ट्री मैम थे, ठीक है, उन्होंने 30 में से मेरे को 29 मार्क्स दिए थे। तो 1 नंबर उन्होंने डिडक्ट कर लिया था। चलिए मानते हैं उन्होंने हमसे गुरु दक्षिणा ले ली 1 नंबर, ठीक है। थोड़ा सा बैड था ये काम, बट चलिए कोई बात नहीं, शी वॉज गुड टीचर, ठीक है। तो अभी भी मतलब पढ़ाते हैं, वो अच्छे टीचर हैं। उन्होंने 1 नंबर मेरा काट लिया, तो उसको चलो मान लेते हैं उन्होंने 1 नंबर जो है गुरु दक्षिणा के तौर पे ले लिया, क्योंकि उनको लगता था आई एम नॉट गुड एट अकेडमिक्स, है ना, ऐसा कुछ लगता था, शायद उनको ऐसा कुछ लग रहा होगा, इसलिए उन्होंने मेरा 1 नंबर जो है डिडक्ट कर लिया था। अदरवाइज मेरे 97 मार्क्स होते केमिस्ट्री में। सो इस तरह से मैंने जो है मतलब मेरे 96 आउट ऑफ 100 मार्क्स, 96 मार्क्स जो है मैंने स्कोर किए, मैंने गलत सेंटेंस बोल दिया, सॉरी, 96 मार्क्स मैंने स्कोर किया आउट ऑफ 100, ठीक है। सो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने प्रिपेयर किया कि मेरे 96 मार्क्स आए थे और आप लोग को क्या करना चाहिए, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिससे आप 96 मार्क्स स्कोर कर सके, या मतलब अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके, 96 क्यों, 100 स्कोर कर सके, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए आपको मैं बताऊं उन्हें क्या करना है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सैंपल पेपर्स की, मैंने कौन से सैंपल पेपर किए, कितने सैंपल पेपर किए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, आप लोग जो है ओसवाल सैंपल पेपर यूज करिए, ठीक है। क्या ओसवाल के 10 सैंपल पेपर हैं, इनको अच्छे से रट लीजिए, ठीक है। ओसवाल, एक सेकेंड, जी, ओसवाल के जो सैंपल पेपर हैं इनको आपने अच्छे से रट लेना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जो है, ठीक है, अच्छे से 10 सैंपल पेपर हैं, 10 के 10 आपने रट लेने ओसवाल वाले। उसके बाद दूसरी चीज है, आपको सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 4-5 सैंपल पेपर अपलोड किए गए हैं, ठीक है। तो वो जो 4-5 सैंपल हैं उनको अच्छे से आप लोग रट लीजिए, ठीक है। और इसके बाद 30 सैंपल पेपर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में है। 30 सैंपल पेपर, समझ रहे हो, वो भी सॉल्व्ड, ठीक है।
30 सैंपल पेपर हैं वो भी सॉल्व, तो उनको आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। डेली आप लोगों ने क्या करना है, टारगेट रख लीजिए। मुझे पता है सारे सब्जेक्ट करने हैं, तो आप लोग डेली का टारगेट रख लीजिए कि हर एक सब्जेक्ट के 2 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। देखिए एग्जाम से पहले ना सैंपल पेपर सॉल्व करना ही जो है बुद्धिमत्ता वाला काम है, ठीक है। तो एग्जाम से पहले जितने सैंपल पेपर हो सके उतने सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए, वही आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। जितने ज्यादा सैंपल पेपर हो सकते हैं उतने ज्यादा सॉल्व कीजिए। तो सैंपल पेपर के बाद मैंने क्या क्या बताया, एक तो और सवाल आपने 10 सैंपल पेपर वो अच्छे से करने हैं, बोर्ड की तरफ से जितने भी सैंपल पेपर आए हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और उसके बाद 30 सैंपल पेपर जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं वो अच्छे से करने हैं, सॉल्व है। डेली का टारगेट रखो 2 सैंपल पेपर सॉल्व करने। जितने ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करोगे ना उतना अच्छा है, क्योंकि देखो सैंपल पेपर कर लो, पीवाईक्यू कर लो, ठीक है, इतना कर लोगे ना 101% मेरी गारंटी है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इनफैक्ट अच्छे नहीं, 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बिलीव मी, ठीक है। तो अगर जो आपको मतलब सारा स्टडी मटेरियल मतलब आपने याद कर लिया है या आपका सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, सभी चैप्टर्स आते हैं, तो आप फोकस करिए सैंपल पेपर्स में, ठीक है। किसमें? सैंपल पेपर्स में। लेकिन अगर आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा ही नहीं है अभी तक, ठीक है, अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो 95, 96, 97, 100, तो उसके लिए आपको सारे चैप्टर करने पड़ेंगे। एक बार सारा चैप्टर का वन शॉट लगाइए। मैंने भी जो है फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर करवाए अच्छे से वन शॉट। कौन कौन सा सॉल्यूशन करवाया मैंने यहाँ पे, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करवाई मैंने, ठीक है, और एक कराया था केमिकल काइनेटिक्स। ये 3 चैप्टर मैंने यहाँ पे करवाए हैं वन शॉट के अंदर, और बहुत ही शानदार तरीके से कराया है, ठीक है। तो उन वीडियोस को से भी रेफर करिए, आप उनको भी देखिए। तो पहली स्ट्रेटजी क्या है कि अगर आपने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, आपने वन शॉट नहीं दिखा है, ठीक है, तो वन शॉट वीडियोस देखिए सभी चैप्टर्स के। आफ्टर दैट सैंपल पेपर जितने हो सके उतने सैंपल पेपर सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि सैंपल पेपर में क्या होता है, पीवाईक्यूज होते हैं यार, मोस्टली पीवाईक्यूज होते हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यू कर लिया आपने, सैंपल पेपर कर लिए, ठीक है, जितने भी तरह के पेपर बन सकते हैं। तो इसके बाद आपके मतलब अच्छे मार्क्स 101% आएंगे। और मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री जो है ना बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, साइंस स्ट्रीम में है ना, पहले ही बताया मैंने। तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, एग्जाम अच्छा होगा आपका केमिस्ट्री का। सिर्फ क्या करिए, जितने हो सके उतने सैंपल पेपर आप स्टडी करिए, ठीक है, सॉल्व करिए, याद करिए। डेली 2 सैंपल पेपर का टारगेट रखिए। सैंपल पेपर जो है आपकी सफलता की कुंजी है। इस सैंपल पेपर जितने हो सके उतने करिए। बोर्ड्स की तरफ से जो आए हैं, मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में 30 सैंपल पेपर दिए सॉल्व वाले, और सवाल इतना कर लीजिए। गारंटी है मेरी आपके 95, 96 मार्क्स आ जाएंगे, गारंटी है इस चीज की, ठीक है। सो इतना करिए। उसके बाद व्हाट टू स्टडी, हमें क्या पढ़ना है, तो यही तो अभी तक हम बात कर रहे थे। वीडियो जिसने बनाई है तो वो कह रहा है व्हाट टू स्टडी, चलिए कोई बात नहीं। क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। अगर आपने कुछ भी नहीं करा है अभी तक, ठीक है, तो सिर्फ सैंपल पेपर सॉल्व करिए, उनको याद करिए। और अगर आपने किया हुआ है, वन शॉट देखे हुए हैं, ठीक है, तो फिर भी आप जो है सैंपल पेपर सॉल्व करिए। पर अगर कुछ भी नहीं आता है आपको, तो पहले आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लेना पड़ेगा। इजी चैप्टर कर लीजिए, ठीक है। मतलब ये वीडियो जो है ना सबके लिए है, एवरेज के लिए भी है, मॉडरेट वालों एवरेज वालों के लिए भी, जो टॉपर है उसके लिए भी, और जो मतलब बहुत ही लो है उनके लिए भी है, ठीक है। तो इनको अच्छे से करिए, इतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्या करना है, अगर आप बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं कुछ भी, तो थोड़ा बहुत चैप्टर के वन शॉट लगाइए, ठीक है। उसके बाद सैंपल पेपर सॉल्व कर लीजिए, और जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो जितनी ज्यादा हो सके उतने सैंपल पेपर सॉल्व करिए, ठीक है। तो मैंने भी क्या किया था ना, मैंने ना अपने एग्जाम से पहले, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 20 सैंपल पेपर सॉल्व किए थे, ठीक है, 20 सैंपल पेपर सॉल्व किए थे। उसकी बदौलत मेरे 96 मार्क्स आए, ठीक है, 97 कहेंगे, 96 नहीं, क्योंकि एक नंबर तो मैम ने लिया था, तो वो मेरी गलती नहीं थी, ठीक है। ठीक है जी। तो उसके बाद है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। एग्जाम कैसे प्रिपेयर करना है, तो मैंने बताया कि जितनी ज्यादा हो सकते हैं सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, उनको याद भी करना है, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ उनको याद भी करना है, ठीक है। और उसके बाद में है हाउ टू राइट आंसर्स। आंसर्स कैसे लिखने हैं, हाँ ये बहुत अहम चीज है। अगर आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है कि आपने आंसर्स लिखने कैसे। तो देखिए एमसीक्यू जो है वो तो चलिए टिक करने होते हैं, तो उनको प्रॉपर आपने सीक्वेंस में ही करना है, ठीक है। आफ्टर दैट क्या करना है आपने कि आपकी असर्शन रीजनिंग है, ठीक है, तो असर्शन रीजनिंग भी वही एमसीक्यू टाइप ही हो गई ना, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारे पास है क्या, 2 मार्क के क्वेश्चन। तो 2 मार्क के क्वेश्चन में क्या करना है आपने बेटा, जितना आपको पूछा जाए उतना ही आंसर देना है। ये नहीं कि 2 मार्क का क्वेश्चन है आप 5 मार्क जितना लिख रहे हो, नहीं। और ये भी नहीं है कि पॉइंट टू पॉइंट लिख दो, ठीक है। वो कहता है आपका नाम क्या है, तो आप लिख दो सुधीर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना है, ये गलत है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है आपका नाम क्या है, तो आपने लिखना मेरा नाम सुधीर है, ऐसे, ठीक है। तो मतलब लिखिए, पर ना ज्यादा लिखना है, ठीक है, ना कम लिखना है। तो 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 मार्क के हिसाब से लिखिए। 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स के हिसाब से लिखिए कि टीचर को 3 मार्क्स देते हुए अच्छे लगे,
इतना मतलब उसमें मटेरियल डाल दो, उतना उसमें मसाला लगा दो। 5 मार्क के क्वेश्चन तो ब्रेक वाले होते हैं ना, तो 5 मार्क के क्वेश्चन ब्रेक है तो उनको भी प्रॉपर अटेम्प्ट करिए। जैसे 5 मार्क का एक क्वेश्चन है तो उसमें एक 2 नंबर का है, एक 3 नंबर का है, तो पहले 2 मार्क वाला अटेंड करिए, फिर 3 मार्क वाला। प्रॉपर जितना जो क्वेश्चन की डिमांड है ना, उसके हिसाब से आंसर देना आपने, ठीक है। तो इतना आप करिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फोकस करना है आपने, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करिए और मेरे पे ट्रस्ट करिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जो नीचे 30 सैंपल पेपर हैं सॉल्यूशन के साथ, उनको जरूर अच्छे से तैयार करना, ठीक है। इतना कर लेंगे ना, कोई नहीं रोक सकता आपके साथ, ठीक है। अरे सीबीएसई क्या, कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, सबके लिए ये। तो जितने ज़्यादा हो सके सैंपल पेपर सॉल्व करिए और आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि एग्जाम्स आ गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अच्छे से प्रिपेयर करिए, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा। थैंक यू सो मच। एक अपना थैंक यू ले लीजिए, हम आपको थैंक यू दे दें आपका। जस्ट वेट, जस्ट वेट। हियर इज योर थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, चलिए, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।